महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार एक महात्मा प्रचार यात्रा करते हुए किसी नगर में से गुजर रहे थे। यह बात हर कोई जानता है कि संसार में सब मनुष्य एक स्वभाव के नहीं होते। कई दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं तो कई किसी की दिल लगी करके। नगर में रहने वाले एक मनचले ने उन महात्मा जी से हंसी दिल लगी में कह दिया, महाराज, सामने यह जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, यह एक श्रद्धालु माई का है। वह माई संतों महापुरुषों की सेवा करके बहुत खुश होती हैं। महात्मा ने उसकी बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। वह नौजवान बड़ा ही चतुर बुद्धि था। वह दौड़ता दौड़ता फिर महात्मा के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने प्रार्थना के स्वर में कहना शुरू किया, महाराज, यदि आपने उस श्रद्धालु माई के मकान में चरण डालकर उसे सेवा का अवसर ना दिया तो उसे बड़ा दुख होगा। उस पर कृपा करें महाराज। महात्मा दयालु स्वभाव के होते हैं। उस नौजवान की प्रार्थना पर वापस उस माई के मकान की तरफ चल पड़े। वास्तव में वह मकान एक वेश्या का था। महात्मा मकान के सामने जाकर खड़े हो गए। वेश्या की दासी की जैसे ही उन पर नजर पड़ी, उसने अपनी मालकिन को इस बात की सूचना पहुंचा दी। वेश्या ने जब महात्मा के द्वार पर आने की बात सुनी तो उसके मन में खलबली मच गई। वह मन ही मन में सोचने लगी, मैं तो दिन रात पाप का धंधा करने वाली हूँ। यदि आज यह महात्मा मेरे द्वार पर आए हैं तो निश्चित ही है यह मेरा कल्याण करने आए हैं, मुझे इस पाप की नगरी से निकालने आए हैं। यह सोचकर उसने घर में जो फल आदि पड़े थे उन्हें एक थाली में सजाया। फिर अपनी दासी को साथ लेकर तुरंत उस महात्मा के पास पहुंच गई। वह महात्मा संत कबीर के गुरु रामानंद जी के स्वभाव के स्वामी थे। उन्होंने वैसे ही देखा कि यह तो वेश्या है, झट से चुपचाप वहां से चलने को हुए। वेश्या ने झटपट वह थाली अपनी दासी के हाथों में थमा दी और स्वयं उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ी। रो रो कर उन्हें अपने घर में शरण डालने की प्रार्थना करने लगी। उसकी प्यार भरी पुकार से महात्मा का मन कुछ पसीजा, लेकिन वह वेश्या के घर में जाने की बात को किसी तरह भी पचा नहीं पा रहे थे। वेश्या ने महात्मा जी को दरवाजे के बाहर ही कुछ देर के लिए एक चौकी पर बैठने का निवेदन किया। महात्मा जी बैठ गए। वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। 2-4 मिनट के पश्चात 2 कपड़ों को महात्मा जी के आगे रखकर पूछा, महाराज, इन दोनों में से कौन सा कपड़ा धोबी को धुलने के लिए दिया जाए। वास्तव में एक कपड़ा मैला था और एक साफ। महात्मा जी ने सहज भाव में उत्तर दिया, बेटी, इसमें पूछने की क्या बात है, सदा मैला कपड़ा ही धुलने के लिए दिया जाता है। उस वेश्या ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, आप महात्मा हैं, महापुरुष भी तो एक धोबी के समान ही हैं और मुझ जैसे पापी मैले कपड़े की भांति हैं। यदि आप भी हमसे घृणा करेंगे और नाक भौं चढ़ाकर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हमारे जैसे मैले मनों की मैल को कौन धोएगा। महात्मा जी ने अपना प्यार भरा हाथ उस वेश्या की पीठ पर रख दिया। सद्कर्म करने वालों को ही अपनाने वाला सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु वही है जो गुनहगारों को भी अपना ले, अपनी शिक्षा के द्वारा उन्हें भी पाक साफ बना दे। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।